ये लेक्चर हमारा कंसिस्ट कर रहा है फॉर्म की वैलिडेशन के ऊपर और फॉर्म से डिफरेंट किस्म के डेटा को हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने फॉर्म वैलिडेशन देखनी है और हमने ये देखना है कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके फॉर्म के डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिकैप ले लें वैल्यूज का, वैल्यूज इनपुट फील्ड से या फॉर्म से गेट की जा सकती हैं। वो फॉर्म गेट करने के लिए वैल्यूज, लेट्स से हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में एक बटन प्लेस किया है और एक टेक्स्ट फील्ड प्लेस किया है। बटन पे हमने कहा ऑन क्लिक आप डिस्प्ले रिजल्ट का एक मेथड कॉल करेंगे और बटन की वैल्यू जो है वो सबमिट होगी। जब ऑन क्लिक किया जाएगा तो क्या फंक्शन कॉल होगा, ये डिस्प्ले रिजल्ट का फंक्शन आ गया है। इसने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की आईडी है वो टेक्स्ट फील्ड की आईडी है, यानी यहाँ पे जाएं, इसकी जो वैल्यू है इसको गेट करें और एक्स वेरिएबल को स्टोर करवा दें और उसको फिर आप चाहे तो अलर्ट कि अलर्ट मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करवा दें या चाहे किस तरह से प्रिंट करवा दें। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज हाउ यू कैन गेट वैल्यूज फ्रॉम इनपुट फील्ड्स। ठीक है। सो अगर हम फर्दर इस एग्जांपल को और एक्सप्लोर करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्म आईडी, फॉर्म को एक आईडी असाइन कर दी है, इसमें हमने फर्स्ट नेम असाइन कर दिया, एक इनपुट फील्ड, और एक सेकंड ने एक लास्ट नेम असाइन कर दिया। हमने एक इनपुट फील्ड बना दिया और एक बटन बना दिया। हमने कहा बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तो एक फंक्शन कॉल होगा वैल्यूज का। अब फॉर्म क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में फंक्शन राइट किया वैल्यूज का। इसमें हमने ये कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे अब हमने फॉर्म की आईडी दे दी है। सिंस हमारे पास ये सिनेरियो है, वी हैव मल्टीपल इनपुट फील्ड्स एंड वी वांट टू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ द फील्ड्स। सो हम ये नहीं कर सकते जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि हम बारी बारी हर इनपुट फील्ड से वैल्यू उठाएं और उसको प्रोसेस करें। वी नीड सम काइंड ऑफ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म जो फॉर्म जितना भी लंबा है उसके अंदर अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज गेट कर ले। सो हमने लूप्स यूज की हैं इस मेथड के अंदर। हमने कहा कि फॉर्म के फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, यानी फॉर्म आईडी पे चले जाओ। उसके बाद हमने काउंटर वेरिएबल बना लिया, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन x डॉट लेंथ, यानी काउंटर वेरिएबल जो है वो लेंथ तक जाएगा। हमारे पास ये जो ये वाली वैल्यू है फॉर्म की जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये x के पास ये कंटेन कर रहा है। तो इसकी लेंथ क्या है, उतनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस करें, लेकिन सिंस लूप 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसकी लेंथ -1 वो करें। सो ये लूप उतने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। हमने करना क्या है, हमने करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है x डॉट एलिमेंट। अब एलिमेंट की कलेक्शन है, ये हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स की। हमारे पास कलेक्शन होती है, फॉर्म कलेक्शन में ये चीज आ जाती है। और सिंस इट इज अ कलेक्शन इट वर्क्स जस्ट लाइक एन एरे। और इसके अंदर आप इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन पे क्या वैल्यू होगी, दूसरी पे, तीसरे पे, चौथी पे, आप उस वैल्यू को इस तरह से राइट कर सकते हैं या एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप इसको ब्रेक्स दे दे के वो तमाम वैल्यूज फेच कर सकते हैं। सो एक ये मेथड है जिसके थ्रू आप फॉर्म की वैल्यूज गेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म की वैल्यू गेट करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने कहा था ये एक्स डॉट एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास एक फॉर्म कलेक्शन है और इसको हम यूज इस तरह से करते हैं कि फॉर्म के जो हमारे पास आ रहा है, जिसके पास फॉर्म की आईडी है वो वेरिएबल, उसके बाद उससे कलेक्शन, उसके वैल्यू में जाएं। इस फॉर्म में हमने जो है वो इसको यूज किया। आप वैल्यूज रीसेट भी कर सकते हैं, कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू रीसेट। आप फंक्शन यूज कर सकते हैं रीसेट का, या ऑन क्लिक जो है ये फंक्शन कॉल हो जाए और एलिमेंट पूरे फॉर्म की जो वैल्यूज हैं वो इस फॉर्म में रीसेट हो सकती है। सो नाउ कम्स द वैलिडेशन। वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में करनी पॉसिबल है, बट वैलिडेट करना क्या है और वैलिडेट करना क्यों है। वी वांट एक्सेस कंट्रोल। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर टाइप के यूजर को एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर दें, शायद एक ये वजह है करने की, या हम ये
करना चाहते हैं कि वी वांट टू मेक श्योर जो यूजर इनपुट एंटर कर रहा है वो सही फॉर्म में है। वो सही फॉर्म में कब होगी, जब यूजर इस तरह से सेंसिबल होगा that he should know कि what to input and what not to input. और secondly, we do not want to save that data into a database जो कि हमारे लिए unauthorized user से आ रहा हो। वैलिडेशन की जब बात की जाती है तो सम टाइम हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल बना देते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे इस एक पिक्चर में नज़र आ रहा है कि मोस्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है कि सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और ताकि कोई हैकर जो है वो हैक ना कर सके, इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो सके। लेकिन वाइल डूइंग दैट यू कैन नॉट डू दैट कि आप चीज़ों को इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना दें कि उस जो कॉमन यूज़र है उस तक उसकी एक्सेस हासिल करना ही मुश्किल हो जाए, या उसके लिए जो एक कॉन्सेप्ट है यूज़र फ्रेंडलीनेस का वो डिस्टर्ब हो जाए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। हमने जब वैलिडेशन करनी है, हमें यूजर फ्रेंडलीनेस का जो एक कॉन्सेप्ट है या जो एक पॉइंट है, रिक्वायरमेंट है हमारी, हम उसको कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं कर सकते। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो वैलिडेट करना क्या है, हमें मोस्टली इस किस्म की चीजें चेक करनी पड़ती हैं कि शायद यूजर ने कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया बाय मिस्टेक, यूजर ने कोई ईमेल एड्रेस जो एंटर किया है वो वाकई में ईमेल एड्रेस है, वैलिड ईमेल एड्रेस है, यूजर ने डेट एंटर की है वो सही एंटर की है, जो न्यूमेरिक फील्ड है उसमें एज है अगर या CNIC नंबर है वो अपने सही पैटर्न्स में सही फॉर्मेट के अंदर एंटर किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये वैलिडेट करने की जरूरत होती है बिफोर दिस ऑल डेटा कुड गो इनटू द डेटाबेस। सो वैलिडेशन में हमारे पास एक बेसिक वैलिडेशन होती है, वी हैव टू मेक श्योर कि चीज़ें एंटर की गई हैं, उसके बाद हमें जो है वो जस्ट मेक श्योर करना होता है कि ये चीज़ें तमाम एंट्री हो, डाटा की एंट्री हो गई है, नंबर 1। सेकंड, हमारे पास ये जो डाटा की एंट्री हुई है वो उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं सही है। अब उसके लिए फर्दर हमें और लॉजिक की जरूरत पड़ती है। लॉजिक जो है हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए डिफाइन कर लेते हैं। मोस्टली ये होता है जब हमारे पास वैलिडेशन का कोड अगर हम लिख रहे हैं अपने पास, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि वैलिडेशन का कोड जो है एक सेपरेट फाइल में मेंटेन किया जाए, बिकॉज इन केस इफ द इंफॉर्मेशन गेट्स हैक्ड, आपके पास जो आपका जो पूरी लॉजिक है या जो उसके पॉसिबिलिटीज ऑफ हैकिंग है वो रिड्यूस हो सके। अगर आपने ये लॉजिक का कोड जो है वो सेपरेट फाइल में रखा हुआ है तो ये बेटर होगा। ईमेल वैलिडेशन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, हमारे पास मल्टीपल चीजें आ जाती हैं ईमेल वैलिडेशन में। हमें पता है कि ईमेल एड्रेस के हमारे पास एक @ साइन है, एक डॉट का साइन है, उसके बाद कॉम आएगा, देन हमारे पास मिनिमम 2 कैरेक्टर्स आएंगे बिफोर द एंड ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं हमने जब वैलिडिटी चेक करनी है एक ईमेल एड्रेस की। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने माइंड में रखना है। एम्प्टी फील्ड्स चेक किए जा सकते हैं। यू कैन चेक के डॉक्यूमेंट के अंदर जो माई फॉर्म है, फॉर्म के अंदर उसकी जो वैल्यू है नेम की, उसकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक है, नल है, क्या है, किस तरह से। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक अलर्ट जनरेट करवा सकते हैं, या आप सिंपल काम कर सकते हैं। आप सिंपली HTML में जो एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है HTML5 के अंदर, रिक्वायर्ड कि आप उसको यूज कर लें। HTML5 के आने से पहले ये काम हमें इस तरह से करना पड़ता था, लेकिन थैंक्स टू HTML5 अब ये चीजें करनी, मोस्ट ऑफ द वैलिडेशंस हैव बिकम इजियर फॉर अस। सो आप एम्प्टी फील्ड्स को, इनकम्प्लीट फील्ड्स को चेक कर सकते हैं। आप मेक श्योर कर सकते हैं कि यूजर ने ब्लैंक या एम्प्टी तो नहीं छोड़े हुए फील्ड्स इस फॉर्म में। अगर कोई वैल्यू जो है वो नंबर नहीं है, या वो वैल्यू जो है उसकी लेंथ जो है वो 5 से इक्वल नहीं है, तो आप ये इस किस्म की कंडीशंस लगा के ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इनकम्प्लीट वैल्यूज कौन कौन सी हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ईमेल के लिए हमें लॉजिक की थिंक करना पड़ती है। वी हैव टू थिंक कि हम किन किन चीजों को हमने वेरीफाई करना है कि ईमेल के अंदर, तो वो हमें उसको मेक श्योर करना पड़ेगा। @ आ जाता है, कॉम आ जाता है, हमारे पास डोमेन नेम भी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो एक ईमेल का पार्ट होती है। अगर हम ईमेल को वेरीफाई करने की बात करते हैं, एक फंक्शन की बात करें आज, वैसे HTML5 के अंदर तो आप उसकी टाइप ईमेल कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोड है वो HTML5 ही वेरीफाई कर देगी इसको। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप एक फंक्शन लिख सकते हैं
जावास्क्रिप्ट में ये ऑप्शन मौजूद है जो हमने अभी लॉजिक डिस्कस की थी कि हमारे पास @ और .com और उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए, 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले आपने ईमेल की जो है वैल्यू वो गेट करनी है। डॉक्यूमेंट में जाएं, माई फॉर्म में जाएं, ईमेल, ये हमारे पास वो चीज़ है जो हमने उसका नेम उसको असाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू आप गेट कर लें। उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। अब इसके ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं ईमेल आईडी के ऊपर कि इंडेक्स ऑफ, इसका फाइंड करें इंडेक्स और इसको @pos पे सेव कर दें। अगर आप इंडेक्स ऑफ डॉट फाइंड करें, अगर ये वैल्यू है तो आप इसको भी सेव कर लें। फिर आप कंडीशन लगा दें कि ये जो @pos यानी @ की वैल्यू है वो कम है 1 से, और या फिर इसकी जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 से कम है। दिस मीन्स कि ईमेल में प्रॉब्लम है बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो 2 से कम आएगा। इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू जो है वो बड़ी है, दूसरी वैल्यू छोटी है, जो कि दिस मीन्स कि डॉट शायद पहले आ रहा है और @ बाद में आ रहा है, तो दिस मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर वैल्यू लेस 1 से भी लेस है, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल बिगिनिंग पे आ गया है, उससे स्टार्ट में एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स जो होने चाहिए थे वो भी नहीं है, तो भी ईमेल गलत है। इसका मतलब ये है @ बिल्कुल स्टार्ट में भी नहीं आ सकता, और @ और डॉट का जो है वो डिफरेंस भी 2 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, ताकि हम इसकी वैलिडिटी वेरीफाई कर सकें। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप इसको यूजर को इंटीमेट कर दें कि ईमेल एड्रेस है वो सही एंटर करें, और फोकस जो है वो ईमेल के जो फील्ड है उसके ऊपर ले जाएं। अदरवाइज जो है वो रिटर्न ट्रू कर दें। और ये हमारे पास फॉर्म का कोड है, सिंपल वे में हमने एक ईमेल का इनपुट फील्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, और अगर आप इसकी टाइप जो है वो ईमेल डिफाइन कर देते हैं तो आपको ये सारे का सारा काम जो है वो आप करने से बच सकते हैं। HTML5 में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। एलिमेंट्स डिसेबल भी किए जा सकते हैं। ये हमने जब हमने डिफरेंट किस्म की वैलिडेशन करनी है उसमें हमें समटाइम जरूरत पड़ती है कि फॉर्म के एलिमेंट्स जो है वो इनेबल ना हो जब तक आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिल ना हो, या आपका जो सबमिट का बटन है वो इनेबल ना हो जब तक आपका फॉर्म में कंप्लीट एलिमेंट्स जो है इनपुट यूजर नहीं कर देता। तो इस किस्म का कोड आप यूज कर सकते हैं टू मेक द एलिमेंट डिसेबल, या इसको इनेबल करने के लिए आप अगर डिसेबल ट्रू कर देते हैं तो जो एलिमेंट है, हेयर द एलिमेंट इज द बटन नेम इज btn01, ये डिसेबल हो जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू फॉल्स कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन की जा सकती है HTML के एट्रीब्यूट्स की, डिफरेंट किस्म की हमारे पास मौजूद, जैसे हमने अभी डिसेबल देखा। मैक्स और मिन की वैल्यूज भी मौजूद है, ये हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे पास जो वैलिडेशन है उसको अच्छा तौर पे मैनेज करने के लिए। हमारे पास पैटर्न की वैल्यू है, ये स्पेसिफाई करता है कि इनपुट एलिमेंट का पैटर्न क्या है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने CNIC का पैटर्न डिफाइन करना होता है। आप रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, दिस मीन्स कि आपके पास कौन कौन से इनपुट फील्ड है जो कि रिक्वायर्ड है, जिनको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जैसे हमने बात की थी कि रिक्वायर्ड की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास एट्रीब्यूट है, वो हेल्प कर सकता है कि हम उस फील्ड को मेक श्योर करें कि तमाम फील्ड्स हैं वो फील्ड हो। टाइप में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स आती हैं, पासवर्ड आ जाता है, नंबर आ जाता है, ईमेल आ जाता है, कलर आ जाता है, डेट आ जाता है, मल्टीपल टाइप्स अब आ जाती है। HTML5 में कुछ नई टाइप्स भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, यहाँ पे हम वो मेंशन करते हैं। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन ऑफ सूडो सिलेक्टर्स को यूज करते हुए भी पॉसिबल है। ये हमें एक जो सूडो क्लास है वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट यानी जो स्टेट एलिमेंट की उसको स्पेसिफाई करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम हाइपरलिंक की बात करें, हाइपरलिंक एक विजिटेड हाइपरलिंक है या जस्ट वो एक्टिव हाइपरलिंक है या वो उसके ऊपर माउस होवर किया जा रहा है, अब ये तमाम कंडीशंस हैं, तमाम स्टेट्स हैं कि एक हाइपरलिंक जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है। एलिमेंट जो है वो इसके लिए पॉसिबल एग्जांपल्स क्या हैं? एन एलिमेंट को हम किसी खास फॉर्म में ये स्टाइल कर सकते हैं जब उसके ऊपर माउस आए, या वो विजिटेड हो या अनविजिटेड हो, उसको हम डिफरेंट वे में ट्रीट कर सकते हैं, या जब उसके ऊपर फोकस आए या जब फोकस आउट हो। ये तमाम एग्जांपल्स हैं सूडो क्लासेस की। ये कुछ इस किस्म का उसका फॉर्मेट होता है। हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि आपका सिलेक्टर आ जाएगा, उसके बाद आपकी सूडो क्लास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ए इज योर हाइपरलिंक सिलेक्टर, एंड देन लिंक जो है एक्टिव भी हो सकता है, विजिटेड भी हो सकता है, होवर भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो उसको आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आपने डिफाइन करनी है।
सूडो सिलेक्टर्स हमारे पास इसकी एग्जांपल जो आप इस तरह से देख सकते हैं, ए यानी हाइपरलिंक आ गया, उसके बाद कॉलन के बाद उसका सूडो क्लास आ गई लिंक की, फिर क्लास आ गई विजिटेड की, क्लास आ गई होवर की। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप इस किस्म की चीजों को भी यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। ये कुछ हमारे पास और सूडो क्लास सूडो सिलेक्टर्स मौजूद हैं, डिसेबल्ड का, इनवैलिड का, ऑप्शनल का, रिक्वायर्ड का, वैलिड का। अब ये हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपने किसी जगह पे डिसेबल्ड यूज किया है या रिक्वायर्ड यूज किया हुआ है या ऑप्शनल यूज किया है या इनवैलिड यूज किया हुआ है, तो उस पार्ट को, पार्ट ऑफ द एलिमेंट को किस तरह से आपने स्टाइलाइज करना है। सो आपकी जो वैलिडेशन है फॉर्म की, वो फर्दर आप उसको स्टाइलाइजेशन की फॉर्म में भी फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं कि यूजर ने लेट्स से कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया है, एम्प्टी है, और वो रिक्वायर्ड था, उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो आप उसका जो कलर जो है वो लेट्स से रेड कर दें या उसका बॉर्डर जो है हाईलाइट कर दें या कुछ इस तरह से, ताकि यूजर को इंटीमेशन मिल जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन एपीआई भी मौजूद है, ये भी हमें और ज्यादा हेल्प करती है कि हम वैलिडेशंस को प्रॉपर वे में अप्लाई कर सकें। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स मौजूद हैं। एक चेक वैलिडेशन का मेथड है जो कि हमारे पास मेक श्योर करता है कि हमने जो यूजर ने डाटा इनपुट किया है वो वैलिड है या नहीं है। दूसरा हमारे पास जो है वो कस्टम वैलिडिटी का मेथड मौजूद है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एक मैसेज जो है वो इनपुट एलिमेंट का उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ कंस्ट्रेंट वैलिडेशन प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम ये इनकी वैलिडिटी सेट कर सकते हैं, वैलिडेशन का मैसेज सेट कर सकते हैं, और हम ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि हमें किसी चीज को वैलिडेट करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज यानी जो वैलिडेशन एपीआई है जावास्क्रिप्ट की, वो हमें ज्यादा इजी वे में चीजों को कैरी आउट करने में हेल्पफुल साबित होती है। एग्जाम्पल देखते हैं वैलिडेशन एपीआई की। लेट्स से हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगाया, उसका नाम ID1 था, हमने एक बटन लगा दिया, उस पर हमने एक फंक्शन कॉल किया माई फंक्शन। माई फंक्शन ने क्या करना है, अच्छा बिफोर गोइंग टू माई फंक्शन हमने यहाँ पे आईडी मेंशन किया, उसका टाइप नंबर मेंशन कर दिया, और हमने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर दी हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है अगर हमने वैलिडेशन एपीआई यूज करनी है तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं ये बताएंगी कि हमारे पास वैलिडेशन की लिमिट क्या है। ठीक है, सो ऑन क्लिक में हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन क्या कर रहा है, हम यहाँ आ जाते हैं। फंक्शन में हमने कहा एक वेरिएबल है इनपुट ऑब्जेक्ट का, देन इसको आप ये जो वैल्यू आप गेट करें फॉर्म से इनपुट फील्ड से उसको ये असाइन कर दें, और उसके बाद हमने इस पे कंडीशन लगा दी, हमने फंक्शन कॉल किया जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें पता है चेक वैलिडिटी का, जो वैलिडिटी चेक करेगा किस लिहाज से, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कंडीशन उस लिहाज से। अगर ये कंडीशन जो है वो इफ इट इज नॉट यानी इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है और दैट इज नॉट ट्रू, तो हमारे पास जो है वो मैसेज आ रहेगा इट इज नॉट ओके। अब मैसेज किस तरह से आ रहा है आप देखें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन मैसेज। वैलिडेशन मैसेज क्या था, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी वैलिडेशन एपीआई की। सो ये हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है, वो वैल्यूज जो थी बिकॉज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन मैसेज ऑटोमेटिकली वो मैसेज क्रिएट करेगा बेस्ड अपॉन द वैलिडेशन व्हिच वी हैव मेंशनड ओवर हियर, और वो मैसेज जो है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पर। ये इसका फायदा है, हमें बाकायदा उस मैसेज को अकॉर्डिंगली कस्टमाइज नहीं करना पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली मैसेज क्रिएट करना है, उसको प्रिंट कर देगा। अगर इफ दैट इज नॉट द कंडीशन यानी वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो कहाँ आ जाएगा वो यहाँ पर और इनपुट ओके का मैसेज दे देगा। ठीक है, सो ये कोड जो है वो इस तरह से जो है वो हमारी वैलिडेशन काफी हद तक आसान बना रहा है। ये वैलिडिटी का मेथड आपने यूज किया वैलिडेशन का, ये तो जो एग्जांपल्स हैं ये मेथड है हमारे पास वैलिडेशन एपीआई का, और ये प्रॉपर्टी है। तो कुछ इस फॉर्म में इसकी आउटपुट आएगी। आप अगर एक नंबर एंटर करते हैं, अब नंबर जो है वो अगर वो लेस देन 100 है और 300 से बड़ा है, बिकॉज हमने मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो उसने इसकी बेस पे वैलिडिटी चेक करनी है। अगर वो नंबर कंडीशन को मीट नहीं करता है तो वो वैलिडेशन मैसेज शो कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, input okay since this is 104 and it remains between the validation जो हमारी कंडीशन है उसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा इनपुट ओके। सो आप कुछ और ये लिंक्स हैं, इनको आप व्यू कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वैलिडेशन की देयर इज नो लिमिट, आपके पास हर दफा जो है वो डिफरेंट किस्म की कंडीशंस
को आपने वैलिडेट करना हो सकता है। सो हम हर पॉसिबिलिटी कवर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखनी पड़ेंगी, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये कुछ हेल्पफुल लिंक साबित हो सकते हैं आपके लिए। आप कोड डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। सो ये हमने जैसे एग्जांपल लिखी थी, हाउ टू गेट वैल्यूज फ्रॉम द फॉर्म, ये उसकी एग्जांपल है, आपको नजर आ रही है। अगर हम इस कोड को थोड़ा ऊपर ले जाएं, यहाँ पे लेट्स से हमने एक इनपुट एलिमेंट बना लिया है फॉर्म का, इनपुट फील्ड का, और एक लास्ट टाइम हमने बना लिया है यहाँ पे एक इनपुट फील्ड उसका, और एक हमने सबमिट का बटन प्लेस कर दिया है। बटन के ऊपर हमने कहा जब बटन पे क्लिक किया जाए तो कुछ काम परफॉर्म हो। काम क्या परफॉर्म हो? फॉर्म का नेम गेट किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर जो है अब एक काउंटर वेरिएबल लगाया जाए। वो काउंटर वेरिएबल कहाँ तक जाएगा? एक्स डॉट लेंथ के, यानी जो फॉर्म का वेरिएबल है आपके पास, फॉर्म की जो लेंथ है वहां तक वो जो है वो उतने टाइम्स लूप को मूव करेगा। सो अब बेसिकली हो क्या रहा है, हम जितनी भी वैल्यूज फॉर्म के अंदर लिखी गई है उनको हम गेट करेंगे। हम गेट किस तरह से करें? एक्स डॉट एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट की कलेक्शन को हमने यूज करते हुए हमने इसकी 0th लोकेशन पे जाना है, फर्स्ट पे। कब तक जाते रहना है? जब तक उसकी फॉर्म की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। ये लूप उतने टाइम चलेगी, और वैल्यूज आप गेट कर रहे हैं यहाँ से। वैल्यूज गेट करने के बाद अब उसको टेक्स्ट प्लस इज इक्वल्स टू एलिमेंट करेंगे, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट प्लस दिस थिंग, यानी एक रिजल्ट सेट आपका बन रहा है कि आप उसमें वैल्यूज एंटर करते जाएं। एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, वो अपडेट टेक्स्ट का वेरिएबल जब अपडेट होता जाएगा। ठीक है। और जब आपकी लूप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट के वेरिएबल को प्रिंट कर लेना है। सो अगर हम इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में दो नजर आ रहे हैं। अब लेट्स से यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, ये हमने वैल्यूज लिखी हैं, और हम ट्राई इट पे क्लिक करते हैं बिकॉज फंक्शन हमारा उस पर कॉल हो रहा है। सो फॉर्म की वैल्यूज क्या थी? फर्स्ट में हमने क्या लिखा था? वेब, दूसरे में डिजाइन, तीसरा हमारे पास सबमिट के वैल्यू वाला था। तो उसने वेब, डिजाइन और सबमिट तीन वैल्यूज आपको फेच कर दी हैं। दिस इज द वे कि आप फॉर्म से वैल्यूज फेच कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो चीज ये वो फेच कर देगा आपको। लेट्स से हम अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं और ट्राई पे अगेन क्लिक करते हैं तो उसने आपको इसके अकॉर्डिंगली ये चीजें। सो दिस इज हाउ यू कैन फेच द वैल्यूज। अब अगर हम दोबारा आ जाते हैं कोड के ऊपर, हम एक और वैलिडिटी चेक करते हैं फॉर्म की, जो हमने जावा की वैलिडेशन एपीआई देखी है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है दैट इज द कोड ऑफ एग्जाम्पल, जो हमने भी देखी भी है। हमने एक इनपुट फील्ड लगाया यहाँ पे, उसको हमने टाइप नंबर कर दिया है, और हमने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, और हमने बताया इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ यूजर कैन नॉट लेट दिस फील्ड टू बी ब्लैंक। ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया, और इस बटन पे लिखा हुआ है हमने ओके। सो नीचे आते हैं, यहाँ पे फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन हमने किस तरह से डिफाइन किया है। हमने कहा कि इनपुट ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल डिफाइन करें जिसके पास ये जो आईडी गेट करेगा वो उसका लिंक होगा। लिंक होने के बाद हमने कहा कि इफ नॉट इट्स वैलिडिटी इज नॉट ट्रू, तो क्या करे? ये कर दे कि वैलिडेशन मैसेज शो करवा दे इस ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या थी? इसके पास वैल्यू थी इस इनपुट फील्ड की, जिसके अंदर हमने स्पेसिफाई की हुई कंडीशन की उसकी वैल्यू जो है मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वैलिडेशन मैसेज प्रिंट करवा देगा। अगर ऐसा नहीं है तो इनपुट, इसका मतलब है ठीक है। अब अगर हम इस कोड को रन करें, ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से आई राइट 99। नाउ मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। सो उसको जब मैंने ओके पे क्लिक किया, उससे क्या बताया? प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नॉट लेस देन 100। ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया
3000 समथिंग ये वैल्यू, जो कि इसकी अपर कंडीशन 300 से बड़ी है। उसने उसके अकॉर्डिंगली मैसेज चेंज किया, प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नॉट नो मोर देन 300। अब यहाँ पे हमने उसको ये वाले मैसेज स्पेसिफाई करके नहीं दिए हुए, वो अपनी उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो कंडीशन हमने इसको दी हुई है उसके हिसाब से ये मैसेजेस जो है उनको वैलिडेट कर रहा है। ये वैलिडेशन मैसेज का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये हेल्पफुल साबित हो रही है हमें इसको इसमें। ठीक है, अब लेट से हम सही वैल्यू दे देते हैं, हम कहते हैं 104 वैल्यू जो कि कंडीशन को ट्रू कर रही है। सो वो क्या करेगा, इनपुट ओके। ठीक है, सो दिस वैलिडेशन एपीआई कैन आल्सो हेल्प अस टू वैलिडेट द थिंग्स इन मोर इजी वे। सो ये हमारी कोड डेमोन्स्ट्रेशन थी। कोड डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इफ यू हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस you are welcome to ask. If there are no questions, then I'll move towards the attendance. All right then.